अब भारत की इसरो को तो मानना ही पड़ेगा। हाल ही में इन्होंने एक ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो कि दुनिया के बड़े बड़े देश, जापान, यूरोप के काफी सारी कंट्रीज के पास तक नहीं है, और फाइनली हमारी इसरो ने इसे डेवलप कर दिया है। ऑलरेडी इसरो काफी सस्ते में रॉकेट लॉन्च कर रहा था, लेकिन क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि ये रॉकेट लॉन्चेस 80% सस्ते हो जाएंगे? सुनने में काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसरो ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया है। दरअसल भारत की इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को तैयार कर लिया है और इसका नाम फाइनली रखा गया है पुष्पक, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका रिव्यू किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए थे ऑन ट्यूसडे, जहां उन्होंने हमारे ये पुष्पक विमान को देखा। इसरो ने प्रॉमिस किया है कि इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल से हम 80% हमारी लॉन्चिंग कॉस्ट को सस्ती कर देंगे, तो चाहे कौन सी भी स्टार्टअप कंपनी को भी सैटेलाइट भेजना है, इनके लिए भी इतना ज्यादा अफोर्डेबल कर पाएंगे कि ये स्टार्टअप कल को यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे। जहां 10 करोड़ देना पड़ता था, तो अब केवल 2 करोड़ ही देना पड़ेगा। मैसिव सेविंग्स यहाँ पर रिपोर्ट की जाएंगी। अब ये 4-5 साल में नहीं, इसके ऊपर हमारी इसरो की टीम जनवरी 2012 से काम कर रही थी, और फाइनली हमें जाकर इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। सबसे खास बात इसकी है कि इस पुष्पक RLV विमान को पूरी तरह से ऑल रॉकेट डिजाइन किया गया है। फुल्ली रीयूजेबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है ये। इसके पहले ऑलरेडी इसका सक्सेसफुल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन कंडक्ट किया था 2 अप्रैल 2023, पिछले साल ही, जब इसने एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। और चाइना ने भी ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, इन्होंने भी पास में कुछ प्रोटोटाइप्स टेस्ट किए थे, और फाइनली भारत भी इनके बराबरी में आ चुका है। और चीन को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि इनके कॉम्पिटिटर में अब साउथ ईस्ट एशिया से एक जायंट उभर कर आ चुका है। एक और खास बात हमारे इसरो द्वारा बनाए गए पुष्पक की है कि इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स भारत में ही बने हैं, जैसे नेविगेशन हार्डवेयर, इंडिजिनस लैंडिंग गियर, एरोफॉइल, हनीकॉम फिन्स, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो हमने भारत से ही सोर्स की है। तो ये परफेक्ट उदाहरण है मेक इन इंडिया और काफी ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का। मैं आपको बता दूं, करंटली अमेरिका इसमें काफी ज्यादा आगे है। एलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेसएक्स नाम की, ये ही पूरे दुनिया में पहली इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि अभी तक फुल्ली रीयूजेबल ऑपरेशनल व्हीकल बना चुके हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट डालकर फिर से धरती पर आ सकता है। चाइना काफी प्रयास कर रहा है, इन्होंने प्रोटोटाइप टेस्टिंग की है, न्यूजीलैंड भी काम कर रहा है, और अब भारत ने भी सक्सेसफुल प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर ली है। जल्द ही आप देखोगे आने वाले समय में हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती हो जाएगी, और हमें हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। आप भी अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए, और साथ ही में कमेंट्स में जय हिंद लिखना भी ना भूलिएगा।